गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करता है, अमीरों के पास पैसे का काम होता है। पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बने? मेरे पिताजी अमीर, बेटा, शाम का पेपर नीचे रखो। क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की माँ अपने नए कैडिलैक में गाड़ी चला रही थी और वे सप्ताहांत के लिए अपने समुद्र तक घर जा रहे थे। वह अपने 3 दोस्तों को ले गया, लेकिन माइक और मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने हमें बताया कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब बच्चे थे। उन्होंने किया? मेरे पिताजी ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। हाँ, उन्होंने किया, मैंने आहत स्वर में उत्तर दिया। मेरे पिताजी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, अपने चश्मे को अपनी नाक के ऊपर धकेल दिया और पेपर पढ़ने के लिए वापस चले गए। मैं उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। साल था 1956। मैं 9 साल का था। भाग्य के किसी मोड़ से मैं उसी पब्लिक स्कूल में गया जहां अमीर लोगों ने अपने बच्चों को भेजा। हम मुख्य रूप से एक चीनी बागान शहर थे। बागान के प्रबंधकों और अन्य संपन्न लोगों, जैसे कि डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बैंकरों ने अपने बच्चों को इस प्राथमिक विद्यालय में भेजा। कक्षा 6 के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर निजी स्कूलों में भेज दिया जाता था। चूंकि मेरा परिवार सड़क के एक किनारे पर रहता था, इसलिए मैं इस स्कूल में गया। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता तो मैं करता। मेरे जैसे परिवारों के बच्चों के साथ एक अलग स्कूल में गए हैं। कक्षा 6 के बाद ये बच्चे और मैं पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में जाते थे। उनके लिए या मेरे लिए कोई निजी स्कूल नहीं था। मेरे पिताजी ने आखिरकार पेपर नीचे रख दिया। मैं बता सकता था कि वह सोच रहा था। अच्छा बेटा, उसने धीरे से कहना शुरू किया, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसा कमाना सीखना होगा। मैं पैसा कैसे बनाऊं? मैंने पूछ लिया। ठीक है, अपने सिर का उपयोग करें बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तब भी मुझे पता था कि वास्तव में इसका मतलब है, मैं आपको बस इतना ही बताने जा रहा हूं, या मुझे जवाब नहीं पता, इसलिए मुझे शर्मिंदा न करें। साझेदारी बनती है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को बताया जो मेरे पिताजी ने कहा था। जितना अच्छा मैं कह सकता था। माइक और मैं इस स्कूल में अकेले गरीब बच्चे थे। भाग्य के संयोग से माइक भी इसी स्कूल में था। किसी ने स्कूल जिले के लिए लाइन में एक जॉब खींचा था और हम अमीर बच्चों के साथ स्कूल में आ गए। हम वास्तव में गरीब नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे हम थे, क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास नए बेसबॉल दस्ताने, नई साइकिलें, सब कुछ नया था। माँ और पिताजी ने हमें भोजन, आश्रय और कपड़े जैसी बुनियादी चीज़ें प्रदान की। लेकिन वह इसके बारे में था। मेरे पिताजी कहा करते थे, अगर तुम कुछ चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हमें चीज़ें चाहिए थीं, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज़्यादा काम उपलब्ध नहीं था। तो हम पैसे कमाने के लिए क्या करें? माइक ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। लेकिन क्या आप मेरे साथी बनना चाहते हैं? वह सहमत हो गया और इसलिए उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हमने पूरी सुबह पैसे कमाने के तरीकों के बारे में विचारों के साथ बिताई। कभी कभी हम बात करते थे कि जिमी के बीच वाले घर में सभी कूल लड़के मस्ती कर रहे हैं। इससे थोड़ी चोट लगी, लेकिन वह चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। अंत में उस दोपहर बिजली का एक झटका लगा। यह विचार माइक को विज्ञान की एक किताब से मिला था जिसे उसने पढ़ा था। उत्साह से हमने हाथ मिलाया और साझेदारी में अब एक व्यवसाय था। अगले कई हफ्तों तक माइक और मैं अपने आस पड़ोस में इधर उधर भागते रहे, दरवाजों पर दस्तक देते रहे और अपने पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे हमारे लिए अपने टूथपेस्ट की ट्यूब बचाकर रखेंगे। हैरान परेशान नज़रों से ज़्यादातर वयस्कों ने मुस्कराते हुए हामी भर दी। कुछ ने हमसे पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, जिसका हमने जवाब दिया, हम आपको नहीं बता सकते। यह एक बिजनेस सीक्रेट है। जैसे जैसे सप्ताह बीतता गया मेरी माँ व्यथित होती गईं। हमने उसकी वॉशिंग मशीन के बगल में एक साइट का चयन किया था जहां हम अपने कच्चे माल का भंडारण करेंगे। एक भूरे रंग के कार्डबोर्ड बॉक्स में जिसमें कभी केचप बोतलें रखी जाती थीं, टूथपेस्ट ट्यूबों का हमारा छोटा सा ढेर बढ़ने लगा। अंत में मेरी माँ ने अपना पैर नीचे रखा। अपने पड़ोसियों की गंदी, टूटी फूटी, इस्तेमाल की हुई टूथपेस्ट ट्यूबों की दृष्टि उसे मिल गई थी। तुम लड़के क्या कर रहे हो? उसने पूछा, और मैं फिर से नहीं सुनना चाहता कि यह एक व्यापार रहस्य है। इस गड़बड़ी के साथ कुछ करो या मैं इसे बाहर फेंकने जा रहा हूँ। माइक और मैंने विनती की, ये समझाते हुए कि हमारे पास जल्द ही पर्याप्त होगा और फिर हम उत्पादन शुरू करेंगे। हमने उसे सूचित किया कि हम कुछ पड़ोसियों के टूथपेस्ट खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उनकी ट्यूब ले सकें। मॉम ने हमें 1 सप्ताह का एक्सटेंशन दिया। उत्पादन शुरू करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी और दबाव बना हुआ था। मेरी पहली साझेदारी को पहले से ही मेरी अपनी माँ द्वारा निष्कासन नोटिस की धमकी दी जा रही थी। यह माइक का काम बन गया कि वह अपने पड़ोसियों को जल्दी से अपने टूथपेस्ट का उपयोग करने के लिए कहे, ये कहते हुए कि उनका दंत चिकित्सक चाहता है कि वे वैसे भी अधिक बार ब्रश करें। मैंने प्रोडक्शन लाइन को एक साथ रखना शुरू किया। एक दिन मेरे पिताजी एक दोस्त के साथ 2 9 वर्षीय लड़कों को ड्राइववे में देखने के लिए गए, जहां एक उत्पादन लाइन पूरी गति से चल रही थी।
हर जगह महीन सफ़ेद पाउडर था। एक लंबी टेबल पर स्कूल के दूध के छोटे छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल अधिकतम ताप पर लाल गर्म अंगारों से चमक रही थी। पिताजी सावधानी से ऊपर चले गए क्योंकि उत्पादन लाइन ने कारपोर्ट को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए कार को ड्राइववे के आधार पर पार्क करना पड़ा। जैसे ही वह और उसका दोस्त करीब आए, उन्होंने देखा कि अंगारों के ऊपर एक स्टील का बर्तन रखा हुआ है जिसमें टूथपेस्ट की ट्यूब को पिघलाया जा रहा है। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे के बने होते थे। इसलिए एक बार जब पेंट जल गया तो ट्यूबों को स्टील के छोटे बर्तन में गिरा दिया गया। वे तब तक पिघले जब तक वे तरल नहीं हो गए।